नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के मार्केट एनालिसिस वीडियो के अंदर। और आज बजट के दिन में भाई है ना, यहाँ पे किस तरीके से लेवल्स रह सकते हैं और किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है, इस चीजों पे प्लान करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी की, देखो अपन बैंक निफ्टी देख लेंगे, फिर निफ्टी देख लेंगे, काफी है ज्यादा भाई। इसके अलावा और कुछ देखना नहीं है भाई। निफ्टी 50 में बहुत सारे सेक्टर आ जाएंगे और उसको थोड़ा अवॉइड ही कर देंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो देखो किस तरीके से मार्केट को देखना है। देखो सबसे पहले जो बात आ जाती है भाई, बजट के दिन में होता क्या है यहाँ पे। देखो बजट के दिन में सब लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है। अभी सब लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई जिस तरीके से इलेक्शन में पैसा बना था उस तरीके से यहाँ पे मार्केट एक डायरेक्शनल मूव दिखाएगा। और इतना बड़ा भाई, अगर भाई यहाँ पे कोई मोमेंटम आ गया तो भाई काफी पैसा लोग बना लेंगे। इस तरीके से 5000 पॉइंट का यहाँ जो मोमेंटम आया था, और इंट्रा डे के अंदर यहाँ पे ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी के अंदर ये मूव था, ये ऑलमोस्ट 4600 पॉइंट का। तो ये था भाई इलेक्शन का रिजल्ट। और इसको देख के लोगों को अब क्या लग रहा है कि भाई बजट के दिन में भी सिमिलर मूव आना चाहिए, क्योंकि मार्केट इतने मूव के लिए ओपन हो गया है। मार्केट अभी रेडी है, इतने बड़े बड़े मूव मार्केट ने पहले भी दिए हैं और अभी बिल्कुल रेडी है ऑलमोस्ट मार्केट कि मैं इस तरीके का मूव दे सकता हूं एक दिन के अंदर। इस तरीके की थिंकिंग लोगों की हो गई है और लोग क्या बड़ा पैसा कमाने के लिए यहां पर बैठे हैं। अब इस केस में होता क्या है, देखो मार्केट का एक नेचर होता है भाई कि मार्केट को आप प्रिडिक्ट भाई 100% तरीके से नहीं कर सकते हो। और ये जो मार्केट जो सरप्राइज करता है, ये नेचर की वजह से ही मार्केट एग्जिस्ट करता है। अगर मार्केट में कोई सरप्राइज नहीं बचता तो मार्केट में हर कोई आता, सीधा भाई पैसा डालता, पैसा कमा लेता और चला जाता। तो फिर लॉस कौन करता? ठीक है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आप हमेशा पैसा बनाते रहो मार्केट से। तो हमेशा मार्केट को उस नजरिए से देखो कि भाई सरप्राइज करेगा तो भाई कितना सरप्राइज में हो सकता हूं और किस तरीके का लॉस में लेने के लिए तैयार हूं बजट जैसे दिनों में। ठीक है, क्योंकि मार्केट डेफिनेट बात है कि भाई लॉस दे भी सकता है, आप जहां भी एंट्री लो उसके अपोजिट जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए। इसीलिए आज मैंने आपको बताया था कि आज जो प्रॉफिट आपने कमाया है, आज बहुत इमेंस लेवल का प्रॉफिट बना है। खासकर मिड कैप के अंदर आप देखोगे इतनी सारी एंट्रीज थी जिसके अंदर ऑलमोस्ट 2x वाले रिटर्न यहां पे मिले। तो आज मार्केट ने आपको अच्छा चांस दिया और जैसे बजट में पैसा बनाने की आप सोचते हो उसी लेवल से भाई आज बहुत बढ़िया पैसा बना होगा। अगर कोई भी थोड़ा सा भी समझदारी से ट्रेड किया होगा, बहुत बढ़िया डायरेक्शनल मूव वन डायरेक्शन में जो मिड कैप में आया उसमें बड़ा पैसा बना होगा। सुबह बैंक निफ्टी में बढ़िया पैसा, तो आज बढ़िया पैसा मार्केट ने दिया है। तो आप या तो फिक्स कर सकते हो कि आपने आज पैसा बनाया है कि भाई ये पैसा रिस्क पे डाल सकता हूं यहाँ पे बजट के अंदर और मेरी कैपिटल को सेफ रखूंगा। ठीक है, अगर आपके पास भाई यहाँ पे 1 लाख रुपए है तो आप भाई फिक्स कर सकते हो कि यार मैं यहां से इसमें से 20,000 रुपए का लॉस कर सकता हूं, इससे ज्यादा लॉस मैं बजट के दिन में नहीं कर सकता हूं। तो पहली बात तो आपको अभी सबसे पहला काम क्या करना है, माइंड में फिक्स कर लेना कि दिस इज द लॉस, मैक्सिमम लॉस जो मैं ले सकता हूं और इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं लूंगा। ये अपने दिमाग में लिख लो, बिठा लो। क्योंकि क्या करते हैं बिगिनर, छोटी कैपिटल या बड़ी कैपिटल जो भी हो उसके साथ आएंगे, इधर उधर से पैसा ले लेंगे और आज ही के दिन में करोड़पति होने के चक्कर में फिर उनका कैपिटल गायब कर देता मार्केट। क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने देखा है, बजट उन्होंने पहले देखा नहीं है, उन्होंने देखा है भाई बिगिनर लोगों ने इलेक्शन भाई देख लिया उन्होंने। और जिसने बजट भी देखा है तो उसने देखा है कि देखो लास्ट जो बजट आया था इंटरिम बजट था पर साइडवेज था भाई, पूरा कंप्लीट साइडवेज हो गया था, 1 रुपया नहीं बना था। हालांकि उसमें भी हमने एक सिंगल भाई निफ्टी में ट्रेड दी थी और बढ़िया पैसा बनाया था। ऑलमोस्ट उसमें 2x वाला मोमेंटम अपने को मिल गया था निफ्टी में। अगर आपको याद हो, बीटीएसटी हमने ली थी और दूसरे दिन वो ऊपर को ली थी और बढ़िया ऊपर गई थी। उसके अलावा कोई ट्रेड नहीं मिल पाया था, पूरा टाइम मार्केट साइडवेज रहा और लोगों ने सोचा कि कहीं ना कहीं तो मोमेंटम करेगा, कॉल खरीद लेता हूं, पुट भी खरीद लेता हूं, जिधर जाएगा उधर ही पैसा बन जाएगा। तो उस तरीके की भाई सोच नहीं रखनी है पहली बात तो। अगर वैसे ही अगर आपने कॉल पुट ले भी रखी है तो सुबह उसमें से भाई अगर बेचने की कोशिश करोगे, बायर हो तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। ठीक है, अभी क्या आपने को एक्सपेक्ट करना है। ठीक है, बजट यहां पे चालू होने के बाद में लगभग 12 बजे 11:30 बजे के बाद में 11:30 के बाद में क्लियरिटी बजट में मिलने लगती है भाई। 12 बजे तक ऑलमोस्ट सारी न्यूज जो मेजर न्यूज है वो आउट हो चुकी होती है और मार्केट उनको पचा चुका होता है और उसके हिसाब से रिएक्ट करना चालू करता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने को 12 बजे तक, ठीक है 12 बजे तक अपने को क्या करना है, ओनली स्कैल्पिंग अपने को करनी है। ठीक है, स्कैल्पिंग के अलावा 12 बजे तक ज्यादा भाई आपको कैपिटल यहाँ पे भाई हमेशा बहुत छोटे एसएल के साथ में कि भाई ये कोई पर्टिकुलर भाई न्यूज आई, यहाँ पे एक भाई कैंडल बनी, मोमेंटम कैंडल में ट्रेड की भाई, चलो ठीक है जो पैसा मिला वो लिया जेब में, 1 मिनट पे जैसे ही रिवर्स आ रहा है निकल जाना।
वन मिनट प्रिंसिपल कल बहुत अच्छे से यूज ले सकते हो आप। कोई भी स्कैल्पिंग आपकी स्ट्रेटेजी है कल वो बहुत अच्छे से काम आने वाली है। ट्रेंड चेंज वाली जो भाई मैंने रिवर्सल स्ट्रेटेजी आपको सिखाई है वो कल आप यूज लो। वन मिनट प्रिंसिपल जो मैंने सिखाया है कि भाई वन मिनट पे जब तक भाई आपके डायरेक्शन में जा रही है प्रीमियम तब तक भाई आप रखोगे। जैसे ही अगर पिछले कैंडल का लो ब्रेक करता है जस्ट दैट्स इट एग्जिट। अगर कहीं भी एंट्री मिल रही है सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन मिला के जहां एंट्री मिल रही है ये भाई आप भाई यूज कर सकते हो फिलोसॉफी 12 बजे तक। ठीक है 12 बजे तक क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? ओनली स्कैल्पिंग, नो बिग ट्रेड। क्यों? होता क्या है यहां पे मान लो मार्केट खुल गया कोई पॉजिटिव भाई क्योंकि सेक्टोरियल न्यूज आती है एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में न्यूज आ गई मार्केट उसको रिएक्ट कर रहा है ऊपर जा रहा है बढ़िया यहां से 200 पॉइंट ऊपर गया। अगला न्यूज आई कि भाई यहाँ पे सोलर के लिए भाई का टैक्स बढ़ेगा सोलर में सब्सिडी बंद कर देंगे कुछ भी रैंडम न्यूज आती है मार्केट यहां से 300 पॉइंट फॉल करता है। ठीक है वापस यहां आ जाता है। अब मार्केट में यहां तक आपने मोमेंटम कैच कर लिया होल्ड करोगे तो क्या होगा? यहां से आपने लिया कॉल खरीदी ऊपर गई नीचे जब ये आया यहाँ पे 40 रुपए सस्ती हो गई है वो कॉल सेम लेवल पे भाई आपका भाई प्रीमियम गल जाएगा। ठीक है तो उस तरीके की भाई ट्रेड में नहीं फंसना है। तो आपको हमेशा क्या करना है यहां से स्कैल्पिंग करेंगे। न्यूज अगर समझ में आ रही है तो सेक्टर वाइज हम स्टॉक्स के अंदर भाई बाइंग कर सकते हैं। मान लो इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए पॉजिटिव न्यूज है उस सेक्टर के भाई जो भी भाई एफएनओ में लिस्टेड स्टॉक है चाहे तो उसमें कॉल खरीद लो आप भाई। अगर आपको लग रहा है इस सेक्टर के लिए बढ़िया न्यूज आई आप उसके अंदर कॉल खरीद लो। इस सेक्टर के लिए नेगेटिव न्यूज आई उसके सेक्टर का भाई एक ओटीएम पुट खरीद लो। तो उस तरीके से अगर रिएक्ट कर लोगे ना आप कि कॉल और पुट खरीद के काम चला सकते हो या तो स्टॉक के भाई फर्स्ट हाफ के अंदर जिस जिस हिसाब से सेक्टर की न्यूज आ रही है। तो एक तो हो गया तरीका ये। दूसरा हो गया ओनली स्कैल्पिंग करनी है 12 बजे तक क्योंकि कोई भी डायरेक्शनल मूव आएगा नहीं। एक बार ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा हो सकता है ऊपर जाए यहां होल्ड करता रहे फिर एक नीचे बहुत बड़ा स्पाइक मारे फिर ऊपर जाए फिर यहां पे और फिर अंत में 12 बजे ब्रेकआउट दे और फिर भाई यहां से बड़ा मूव दिखाए। इस तरीके का भाई बहुत ज्यादा भाई पॉसिबिलिटी रहता है। और लोग करते क्या है 12 बजे से पहले ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एंट्री लेंगे एक बार एसएल खाएंगे दूसरी बार एसएल खाएंगे और फिर भाई कैपिटल में वहां पे तक कम हो जाती है कैपिटल और फिर जब डायरेक्शनल मूव आ रहा होता है तब उनके पास कैपिटल बचती नहीं है उस दिन के अंदर ट्रेड करने के लिए और खत्म टाटा बाय बाय। तो उस चीज में नहीं फंसना है अपने को। क्या करना है ज्यादा एसएल प्लान नहीं करना है। 12 बजे से पहले फिक्स कर लो कि मैं 12 बजे से पहले मैक्सिमम भाई 2 या 3 एसएल ले सकता हूं वो भी छोटे। ठीक है क्योंकि स्कैल्पिंग में अगर 2-3 एसएल भी हुए भाई यहाँ पे भाई 5-10 पॉइंट की किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि आप एम कर रहे हो भाई आप सोच रहे हो 4500 पॉइंट जाएगा मार्केट। ठीक है 10-15 पॉइंट के एसएल हो जाते हैं किसी को फर्क नहीं पड़ना है। तो ये चीज प्लान कर सकते हो या तो आप सेक्टोरियल स्टॉक खरीद सकते हो पहले चीज। दूसरी स्कैल्पिंग करोगे 12 बजे से पहले प्लान कर लो कि छोटे अगर एसएल लेते हो आप भैया ना स्कैल्पिंग वाले तो वो 3 एसएल मैक्सिमम ले सकते हो। उसके बाद में क्या करना है ठीक है उसका कोई डायरेक्शनल मूव मत मान के चलो कि ऊपर जाएगा। ये मत पूछो कि अभी कॉल खरीद लूं या पुट भाई वो मैं भी नहीं बता सकता हूं। ठीक है या और कोई भी अगर आपको बोल रहा है कि कल ऊपर ही जाएगा तो वो भाई उसको नहीं पता है। ठीक है निर्मला ताई जब भाई यहां पे लेके आएगी ना वहां पे शीट और उसमें से पड़ेगी तो बस ये निर्मला ताई को पता है किसी और को नहीं पता है। तो उसके ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करना है। अपने माइंड में से एक क्लियरिटी रखनी है कि भाई कल ही सरप्राइज है और कल ही पता लगेगा। ठीक है अब यहां पे हम क्या करने वाले हैं अगर मान लो मार्केट यहां कहीं खुल जाता है जिधर भी खुलता है ना उधर से भाई 200 पॉइंट का भाई आप देख लो भाई बैंक निफ्टी में कम से कम 200 पॉइंट का एक रेंज बना लेता हूं भाई। ये 200 पॉइंट यहां 400 खुला तो मैं यहां पे भाई बना लूंगा भाई 400 से और समवेयर अराउंड ये भाई 200 कहां गया 200। ठीक है ये एक लेवल मार्क कर लूंगा। यहां से ऊपर में मार्क कर लूंगा भाई 600 का लेवल। तो मैं ये 2 लेवल मार्क कर लूंगा कि यहां अगर भाई गैप अप वगैरह यहां पे खुल गया मार्केट एक बड़ी कैंडल सुबह वाली ऐसा यहां पे भाई इसके करीब यहां खुली उसके बाद में इस रेंज में घूमेगा मैं यही मान के चलूंगा। एक स्ट्रेटेजी पता क्या होती है सुबह सुबह भाई यहां खुलते से कॉल पुट शॉर्ट की एक एसएल लगा लिया भाई एक फिक्स एसएल कर दिया। तो यहां पे क्या वॉलेटिलिटी में क्योंकि प्रीमियम बहुत हाई है आप ये कर सकते हो। फिर निफ्टी के अंदर फिर निफ्टी के कल एक्सपायरी एट द मनी के प्रीमियम 200 रुपए चल रहे हैं। ठीक है 200 रुपए के प्रीमियम है। डेफिनेट बात है अगर भाई एक तरफ का भाई मोमेंटम यहाँ पे भाई नहीं आया जो कि भाई मैक्सिमम भाई पॉसिबिलिटी रहती है कि नहीं आता है शुरुआत में भाई 10-11 बजे तक उधर ही आपका पैसा बन चुका होगा। तो ऑप्शन सेलिंग करके लोग एक ऐसा लगा के रखना पड़ेगा। डेफिनेट बात है कि ऐसा भाई मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना जो बात की हमने कि ऐसे न्यूज वाले टाइम पे तो बिल्कुल ही नहीं सोचना है भाई प्रिडिक्ट करने के आसपास भी। तो भाई यहाँ पे एक तो स्ट्रेटेजी ये और हो सकती है स्कैल्पिंग के अलावा अगर आप सेलिंग करते हो तो सेलिंग कर सकते हो सुबह सुबह आके। तो सुबह सुबह होगा कि 200 पॉइंट के जैसे बैंक निफ्टी वगैरह में ट्रेड करना है रेंज बनाई यहाँ पे इसके अंदर भाई वॉलेटिलिटी दिखाएगा मार्केट। जब ये भाई यहाँ पर 11:30-12 बजे के पास में इस 200 पॉइंट के रेंज को कहीं निकालते हुए दिखे भाई ऊपर एक प्लान ये मान लो ऐसा इस तरीके का दिख रहा था मार्केट
समवेयर अराउंड मान लो मार्केट यहाँ खुला था और ये क्या किया, मार्केट ने सुबह ऊपर गया पहले ऐसे, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे टाइम पास किया, फिर यहाँ पे ऊपर गया ऐसे, यहाँ पे चल रहा है, यहाँ कहीं है मार्केट। अब क्या है भाई, अगर ये 11:30 के बाद में यहाँ पे कहीं पे ये जो भी भाई ये स्पाइक वगैरह दी है उनको अगर यहाँ पे क्रॉस कर रहा होगा ना, क्योंकि तब तक क्लियरिटी आ चुकी होगी, 1-1.5 घंटे भाई यहाँ पे बजट को हो चुका होगा बातें चलते हुए, तो यहाँ पे फिर क्या है, आपको मैंने कोर्स में एक स्ट्रेटेजी बताई है भाई, 930 स्ट्रेटेजी, अगर आपको पता हो तो बस वही यूज करनी है, ठीक है। वो कैसे यूज करनी है, 930 स्ट्रेटेजी में आप क्या करते हो, जिस डायरेक्शन में आपका ब्रेकआउट आता है, एक सस्ता प्रीमियम खरीदते हो, और वो ओटीएम जो आप खरीदते हो, तो यहां पे आप क्या खरीदोगे, आपको डेफिनेट बात पता है कि बजट में बड़े मूव के लिए आप रिस्क ले रहे हो, और 930 में सबसे छोटा एसएल और सबसे ज्यादा पॉइंट कैच होते हैं, तो आप वो ओटीएम वाला प्लान करोगे यहां से 11:30 बजे के बाद में, जब ये यहां से क्रॉस कर रहा होगा तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। जैसे निफ्टी में मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बताई थी कि 20 रुपए के आसपास का ओटीएम, तो 20 रुपए के आसपास का ओटीएम यहां फिर निफ्टी में आप प्लान करोगे कब, 11:30-12 बजे के बाद में। अगर मान लो ये यहाँ इस तरीके का स्ट्रेटेजी बनाया है और इस तरीके से ये ब्रेकआउट कर रहा है 11:30 बजे के बाद में जाके, जो भी रेंज है आज का डे हाई वगैरह है मार्केट, वहां पे एक 20 रुपए का सिंपल प्रीमियम आप बाय करोगे, ठीक है। और उसमें क्या करोगे, पिरामिडिंग करोगे। आप पिरामिडिंग कैसे करोगे, एडिशन करते हुए जाओगे जैसे जैसे ऊपर जाएगा, और इसको यूज करोगे क्योंकि बड़ा मूव है, तो भाई यहाँ पे कम से कम मैं मान के चलता हूँ अगर 750 है ना, तो मिनिमम भाई 24,000 24,100 ये सब लेवल तक मार्केट जाएगा, इतना बड़ा मूव देगा। तो आप समझ के चलो भाई, इतना मूव एक्सपेक्ट करके चलो आप कि यहाँ पे भाई 400-500 पॉइंट फिर निफ्टी जाए, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बजट में इतना तो मोमेंटम आ सकता है। तो उसी हिसाब से हम प्लान करेंगे, उसके लिए हम बहुत सस्ता ओटीएम एक लेंगे, कब, 11:30 बजे, तब तक प्रीमियम गल चुके होंगे वॉलेटिलिटी की वजह से, सस्ती चीज मिलेगी, और वहां पे भाई वो ओटीएम में रिस्क करेगा। 20 रुपए का आपने खरीदा ना, वहां पे मैक्सिमम क्या रिस्क रहेगा कि 5 रुपए आ जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, 15 पॉइंट, दिस इज द रिस्क यू कैन टेक, ठीक है। आपके डायरेक्शन 15 पॉइंट जा रहा है, आपने शिफ्ट कर लिया खरीद पे, और 15 पॉइंट गया, और 15 पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर लिया, तो पिरामिडिंग और 930 वाली स्ट्रेटेजी का यूज करना है 11:30 बजे, ठीक है। पहला ही वीडियो था कोर्स के अंदर, अगर आपने देखा है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। जिसको समझ में नहीं भी आ रहा है, आपको पता है भाई कोर्स नहीं भी लिया है, तो ओटीएम ऑप्शन लेना है आपको, इन द मनी नहीं लेना है, एट द मनी नहीं लेना है, बहुत महंगे प्रीमियम होंगे, रिस्क छोटा रखना है। और पिरामिडिंग किसको बोलते हैं, जैसे जैसे आपके डायरेक्शन में जाए आप हर 15 पॉइंट पे क्वांटिटी ऐड करोगे, और एसएल जो आपका ओरिजिनल 15 पॉइंट होगा उसको शिफ्ट करते जाओगे। 15 पॉइंट का, जैसे यहां पे आपका एसएल है 15 पॉइंट की जगह है, ये ओटीएम आपने खरीदा, मान लो ये 5 रुपए पर आपका एसएल, 20 रुपए आपने खरीदा है। जैसे ये 20 का यहाँ पे 35 पे पहुंचा, आपने जैसे यहाँ पे 2 लॉट लिए ना, तो यहाँ पे एक और लॉट ऐड कर लोगे, इस एसएल को शिफ्ट करके यहाँ ले आओगे। 35 से ये यहाँ पे पहुंचा भाई, यहाँ पे 50 रुपए, आप एक और लॉट ऐड कर लोगे, और इन सारे लॉट्स का एसएल कहां कर दोगे, 35 पे शिफ्ट कर दोगे। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा आप ये करते जाओगे, ठीक है, कंटिन्यूअस। उस वजह से क्या होगा, आपको मान लो क्या होता है, कई बार आप उन्हें एक्सपेक्ट करते हैं कि वन साइडेड रैली ही आती है बजट में, ऐसा भी नहीं होता है। होता क्या है, वन साइडेड यहां से 800 900 1000 पॉइंट चला गया, वहां जाके मार्केट क्या करता है भाई, जो न्यूज मार्केट को पहले बहुत पॉजिटिव लग रही थी, अब वो मार्केट फियर कर रहा है कि मैं बहुत ऊपर आ गया हूं, अभी दिक्कत है, तो मार्केट क्या करता है, गिरना भी चालू कर लेता है। उस केस में आप यहां से जो चीजें खरीदते जा रहे हो ना, वो यहां पे नहीं, तो आपको यहां पे निकालने का मौका मिलेगा आपको पिरामिडिंग में। यहां आपने नहीं ऐड भी कर लिए, समझो बात को, इसका तो एसएल यहां हो जाएगा, पर बाकी सबका एसएल यहां खरीद के पास से खरीद से भी ऊपर होगा, तो यहां आपको रिस्क टू रिवॉर्ड भाई बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। और आपको इस बात की चिंता की जरूरत नहीं रहेगी कि भाई मेरे डायरेक्शन में मैं कहां टॉप बनेगा, अभी और रखूं या भाई होल्ड करूं या नहीं करूं, उस तरीके की चिंता भी आपको नहीं रहेगी। तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि भाई इस तरीके से मैं प्लान करके चलूंगा कि मैं यहां पे हर 15 पॉइंट पे शिफ्ट करता चलूंगा अपने एसएल को, और वहां तक मैं होल्ड करूंगा। तो ये अपनी स्ट्रेटेजी रहेगी कल के दिन में। बाकी लाइव मार्केट में मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, यहां पे साथ में भाई ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, न्यूज को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। 8:30 बजे मैं आ जाता हूँ, 8:30 बजे मैं आ जाऊंगा, और वहां से भाई सेक्टोरियल स्टॉक्स के अंदर भाई क्या आपको इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो स्टॉक्स भी कुछ बाय कर सकते हैं भाई प्रॉफिट करने के लिए। बाकी सुबह सुबह स्कैल्पिंग प्लस 11:30 बजे के बाद में एक डायरेक्शनल ट्रेड लेंगे, ओटीएम ऑप्शंस वगैरह में प्लान करेंगे। वहां पे मान लो शुरुआत वाला मान लो यहीं से एंट्री देके 15 पॉइंट का एसएल हिट कर देता, कोई दिक्कत नहीं है, वापस वही डायरेक्शनल मूव आएगा ना मार्केट में, दोबारा ओटीएम ही लूंगा मैं। 11:30 12 बजे के बाद में ओनली ओटीएम में प्लान करूंगा, क्योंकि अगर डायरेक्शन में बड़ा मूव नहीं आना है
तो फिर मैं क्यों बड़ा एसएल लूं? मैं यहाँ पे 300 रुपए वाला प्रीमियम खरीदूं और भाई ये थोड़े से ही देर में भाई 15-20 पॉइंट तो ये ऐसे फ्लक्चुएट करता है, तो मैं वहां लॉस करने का क्या फायदा है मेरे लिए? तो वो वाला काम नहीं करना है, सस्ता प्रीमियम लेना है, छोटा एसएल रखना है 11:30 बजे के बाद में भी, क्योंकि 20 रुपए का प्रीमियम 15 रुपए आने के लिए 100 पॉइंट मार्केट को नीचे आना पड़ता है एंट्री देने के बाद में, आप समझो। तो ओटीएम ऑप्शन में वो फायदा रहेगा कि आपको इतना डर नहीं लगेगा कि यार इतनी हाई वोलेटिलिटी है। तो ओटीएम ऑप्शन प्लान करना है 11:30 बजे 12 बजे के आसपास करना है, उससे पहले तो बिल्कुल नहीं करना, 11:30 बजे से पहले। उससे पहले सिर्फ स्कैल्पिंग पे फोकस करना है, स्टॉक्स पे फोकस करना है। या फिर अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो सुबह सुबह आओ, कॉल पुट सेल करो, थोड़ी देर वॉलेटिलिटी रहेगी, 10 बजे तक तो आएगा ही नहीं रिजल्ट, तब तक तो भाई आराम से मार्केट मौका देगा। यहाँ पे वहीं पे आपको 40-50-60 रुपए प्रीमियम में मिल जाएंगे, जितना मेरे को लग रहा है वहां पे। पर ऐसा जरूर रखना भाई, मिला के जैसे मान लो कॉल और पुट दोनों खरीद रहे हो तो एक भाई 60-70 रुपए का दोनों का ऐड करके भाई आपने तय कर लिया कि इतना मैं एसएल रखूंगा। दोनों में अगर भाई इतना बढ़ जाता है दोनों को मिला के प्रीमियम, तो भाई फिर मेरा एग्जिट हो जाएगा। और वहां से दोनों भाई, अगर भाई कॉल बढ़ रहा है पुट गिर रहा है, सेम है, धीरे धीरे टाइम का अगर टाइम डे के हो रहा है तो आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से आपको प्लान करना है, क्लियरिटी रखनी है। फिर निफ्टी में जो लेवल होंगे वो और देख लो भाई ध्यान से कि किस तरीके से आप भाई प्लान करोगे। यहाँ पे जो मुझे लग रहा है यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो लेवल्स दिख रहे हैं, आज की ही रेंज जब आप देखोगे जो बाइंग आई थी और एक बार फिर वहां से सेलिंग आई है, उस रेंज को आप पकड़ के चलो। ये काफी अच्छी रेंज चल रही है। मुझे लग रहा है अगर यहीं पे कहीं पे खुल जाए मार्केट तो ये रेंज के बाहर जब तक नहीं निकलेगा ना तब तक अपने पास सेफ है। या फिर ऑप्शन सेलिंग वालों के लिए भी सही है भाई, यहां से और यहां से कॉल पुट शॉर्ट करके बीच में 11 भाई 10 10:30 बजे तक जो मोमेंटम मिल रहा है उसको कैच कर लिया, उसके बाद में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी। तो ये पूरा प्लान रहेगा अगर यहाँ पे बीच में खुल जाता है। बाकी अगर यहाँ पे मान लो कहीं पे गैप अप वगैरह खुल रहा है, सुबह सुबह यहाँ टाइम पास करके ब्रेकआउट कर रहा है, तो यहाँ छोटे मोटे स्कैल्प करेंगे जब तक बजट चालू नहीं होगा। उससे पहले ऑप्शन बाइंग करनी है, सारी चीजें भाई कोई दिक्कत नहीं है। बजट यहाँ से जब तक चालू नहीं हुआ, यहाँ पे भाई यहाँ से ब्रेकडाउन दे रहा है, ये एक ट्रेड है, यहाँ से ब्रेकडाउन दे रहा है, एक ये ट्रेड यहाँ पे अवेलेबल है, तो काफी चीजें यहाँ अवेलेबल है। ये वाला लेवल, ये लेवल और ये लेवल, ये तीनों लेवल ध्यान रखो, 23,600, 23,720 और 23,530, ये तीनों लेवल आपको ध्यान रखने। फिर निफ्टी का एक्सपायरी है तो प्रेफर करेंगे कि यहाँ फिर निफ्टी में ही सारा एक्शन और सारा ट्रेड अपन फिर निफ्टी में ले, बाकी स्टॉक स्पेसिफिक भाई कुछ इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। तब तक के लिए बाय। कल सुबह 8:30 बजे बिल्कुल रेडी रहना और अभी ही प्लान बना लेना कि मैं कितना लॉस कर सकता हूं या किस तरीके से मेरे को प्लान करना है, क्योंकि कल वहां पे भाई मार्केट में जब बड़ी बड़ी ऐसी और ऐसी कैंडल बनेगी ना, एक एक कैंडल 200-200 पॉइंट की, तो आपका दिमाग खराब हो सकता है, आप गलत डिसीजन ले सकते हो, इमोशनल हो सकते हो। तो पहले से लॉस जरूर पता रखना है और बिना एसएल के काम मत करना। आज भी पैसा बनाया था अपन ने, मल्टीपल टाइम्स पैसा बनाया था, कल भी मार्केट उतना ही मौका देगा। बस आप करोगे क्या, अगर आप जल्दीबाजी मचा दोगे ना तो वहां पे फिर उस असली पैसे को आप छोड़ दोगे और भाई यहाँ पे एसएल लोगे, 2 एसएल लोगे, 3 एसएल लोगे और निकल के चले जाओगे। ठीक है, कल का दिन मान लो अगर पैसा नहीं बना तो क्या हो जाएगा? क्या परसों के दिन मार्केट नहीं खुलेगा? खुलेगा। तो परसों के दिन बनाएंगे, कल नहीं बनेगा पैसा। तो ये माइंडसेट रखना है, स्टॉप लॉस रखना है, कैपिटल मैनेजमेंट पूरा ध्यान में रखना, पहले से प्लान करके आना है कि इतना ही मैक्सिमम लॉस में कल अफोर्ड करूंगा, उससे बड़ा लॉस नहीं लूंगा, क्योंकि मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये सारी चीजें आप करके आओगे